करें तो आपका जो बड़ा भाई है जी। उसने क्वालिफाई किया, उसे थोड़ा बहुत दुख तो हुआ होगा, मैं क्यों नहीं गया। फिर से कुछ लूप होल्स थे, आई ट्राई टू प्लग इन ऑल द लूप होल्स, उनको कवर किया, बेहतरी लाई अपने प्रिपरेशन में। दूसरे अटेम्प्ट में फिर भी नहीं हो पाया। इंटरव्यू दोनों अटेम्प्ट्स में दिए थे। सो व्हेन माई ब्रदर गॉट सिलेक्टेड तो एक रिलीफ मिलता है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आल्सो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि मंजिल जब दूर ना हो तब आप एक काम किया करते हैं। मुझे पता है कि आप सोचते हैं कि मेरी मंजिल सामने है और उसके लिए आप मेहनत भी किया करते हैं, लेकिन जब आप कहीं किसी भी एक चांस में फेल हो जाते हैं तब आप लोग क्या काम करते हैं, वहां पे ही अपना सब कुछ बंद करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है कल आप पास करके आएंगे। इस चीज की जिंदा मिसाल जिले कुपवाड़ा से सामने आई है। आपको बता दें कि कुपवाड़ा के लोगों के लिए खुशी की खबर है। कई हमारे नौजवान जो है उन्होंने कल यानी जब 2 दिन पहले रिजल्ट आया था तो उन्होंने केएस क्वालिफाई किया था। आपको बता दें कि फिलहाल इसी तरह हमारे साथ एक युवा है जिसका नाम मोहम्मद आमिर है और आमिर उजरू लंगेट में रहते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने भी 2 बार ट्राई की लेकिन तीसरी बार आखिर मंजिल हासिल कर ही ली। फिलहाल आमिर हमारे साथ है। आमिर से सबसे पहले आपका शुक्रिया। पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नो टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी यू टॉक टू यू ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बातों से कुछ लोगों का अगर फ़ायदा हो तो बेहतर होगा। चलिए आमिर साहब, सबसे पहले हम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, ये चीजें सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। तो मेरा फुल नेम शायद आपको पता होगा, आमिर अमीन भट्ट। जी जी। उजरू एक विलेज आता है तहसील लंगेट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। जहाँ तक मेरी इब्तदाई तालीम का सवाल है तो मैंने वही पूरा मैं एक हाजी बहराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल है वहाँ से मैंने प्री प्राइमरी किया और 5th तक की पढ़ाई की। लेटर ऑन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम ए रेप्यूटेड स्कूल कॉल्ड JSK सैनिक स्कूल मानसबल। वहाँ पे एक दाखिला होता है एक इंटर्न्स के द्वारा। वहाँ से 10th किया, 12th किया मेडिकल से और उसके बाद ग्रेजुएशन की, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से। और उसके बाद मास्टर्स करना शुरू किया पॉलिटिकल साइंस में। तो उसके साथ ही मास्टर्स के दौरान ही मैंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू की। किससे इंस्पायर होके? सी इंस्पिरेशन आई थिंक एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली स्पीकिंग देर आर मैनी पीपल हु एक्ट एज योर इंस्पिरेशंस। ठीक है, तो आई थिंक मेरे लिए मेरे पेरेंट्स सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। और मेरे जो मैटरनल अंकल है, मामा जी है, उन मेरी परवरिश में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है मेरी अपब्रिंगिंग में, मेरी नरिशमेंट में। ही ऑल्सो सर्वड इन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड रिटायर्ड एज अ सब इंस्पेक्टर रिसेंटली। तो उनका मेरी लाइफ पे, मेरी जीवन पे बड़ा एक प्रभाव था। तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी। बाद में फिर जब आप चलते हो, लोग मिलते हैं, सफ़र आसान होता जाता है। और आज मैं के साथ किसी ऐसे टीचर का नाम जो अभी भी दिल में थाम के रखा हो? असातिज़ा किराम तो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पेरेंट्स के बाद, फैमिली के बाद आई थिंक उनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो आपके दिल में घर कर जाते हैं, आपके जहन पे एक बड़ा असर डालते हैं। तो आई थिंक सैनिक स्कूल मानसबल में जब मैं गया, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन टीचर्स मिले। एवरी वन वॉज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। वहाँ पे एक टीचर थे अल्ताफ़ सर, अल्ताफ़ मीर साहब, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। एजाज सर थे, शाह साहब थे, हिलाल साहब थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। वो इस एग्ज़ाम के लिए इनफैक्ट खुद प्रिपेयर करते थे। वी वर इन क्लास 9 एंड 10। तो उनसे बीच द इनिशियल जो आपके एक इंस्टिंक्ट आपको मिलता है वो वहाँ से मिला। बाद में वो अप्रिशिएट भी करते थे। दे वुड अप्रिशिएट मी एट अ पॉइंट वेयर आई वाज नथिंग। कुछ सब्जेक्ट्स में मैं वीक भी होता था बट दे वुड स्टिल अप्रिशिएट मी। तो आई थिंक उनका एक बड़ा रोल होता है। उनको मैं बड़ा याद करता हूँ। कोई एक टीचर? अल्ताफ़ साहब ही होंगे, अल्ताफ़ मीर साहब जो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें सैनिक स्कूल मानसबल में। उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, चलिए आप मुझे बता दीजिए कि 2 बार आपने ये कोशिश की थी करने लेकिन नहीं कर पाए, अब सफलता मिली, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो आपका जो बड़ा भाई है उसने क्वालिफाई किया, उससे थोड़ा बहुत दुख तो हुआ होगा, मैं क्यों नहीं गया, ऐसा कुछ? देखें, ये एक एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम ऐसा है, इसमें सक्सेस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ नॉट गारंटीड एट ऑल। स्पेशली अगर आप ओपन मेरिट में हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स लिमिटेड होती है।
तो जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो उसी टाइम आपके जहन में होता है कि दिस जर्नी कैन बी टू लॉन्ग, राइट। तो यस, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर से कुछ लूप होल्स थे, आई ट्राई टू प्लग इन ऑल द लूप होल्स, उनको कवर किया, बेहतरी लाई अपने प्रिपरेशन में। दूसरे अटेम्प्ट में फिर भी नहीं हो पाया। इंटरव्यू दोनों अटेम्प्ट्स में दिए थे। सो व्हेन माय ब्रदर गॉट सिलेक्टेड तो एक रिलीफ मिलता है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आल्सो, आपका सफर थोड़ा आसान होता है। एंड एंड ऑफ द डे इट्स डेस्टिनी टू बी, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, उससे आप लड़ नहीं सकते हो। मेरे हक में इस टाइम पे मुझे मिलने वाला था, तो इसी टाइम पे मिला। नहीं, सोचा क्या था तब? सोचा तो ये था कि मैं मंजिल के बहुत करीब था। ऐसा नहीं है मैं प्रीलिम्स में फेल होगा, आई क्वालिफाई प्रीलिम्स, आई वुड सेल थ्रू मेंस, बट मेंस में किसी न किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते थे। और कोई एक सेकंड अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में, इंटरव्यू में भी स्कोर इट वाज बिलो पार, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कोर। बाद में यही था कि सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिकॉज एक प्रीलिम्स पहले ही इसका क्वालिफाई हुआ था। तो लास्ट टाइम के रिजल्ट के बाद आई हैड जस्ट अ मंथ अराउंड नेक्स्ट मेंस देने के लिए, सो दुख मनाने का गम भी नहीं मिला, विच वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज आई थिंक। उसके बाद जल्दी प्रिपरेशन की, मेंस लिखा, इस बार इंटरव्यू अच्छा गया एंड फाइनली आई मेड इट एंड थैंकफुल टू गॉड। सोचा क्या था? फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। सोचा तो यही था कि मंजिल जब मिलनी होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ खाओ चंद उम्मीद है, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, बस चलते गया। इससे पहले कभी शायरी का शौक तो थोड़ा बचपन से था। हमारी मैंने अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जो है उनसे थोड़ा वेरीफाई किया। जी, हमारी फैमिली में आई थिंक एक्सटेंडेड फैमिली में जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनको थोड़ा था, मेरे जो मैटरनल्स हैं उन साइड में थोड़ा है, तो पढ़ने का शौक है, तो अभी और मज़ीद पढ़ने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपकी आज मैसेज क्या रहेगी? हमारा जो यूथ है, कभी वो एग्जाम के लिए दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर वहाँ ही छोड़ के चले जाते हैं, अब नहीं होगा हमसे, उनके लिए क्या मैसेज? ठीक है, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली जहाँ तक जुम्मन कश्मीर का ताल्लुक है, पहले तो मुझे लगता है कि आप खुद के साथ आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। यू शुड नो कि आपका एप्टीट्यूड किस सब्जेक्ट में और किस फील्ड में है। कई बार हम इमिटेट करते हैं दूसरे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन क्लास 12, मेरे साथ क्लास में थे, सम ऑफ देम गॉट दे क्लियर JKCET उस वक्त होता था, कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, सम वेंट इनटू मेडिकल कॉलेजेस, सम स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग एंड ऑल। मैंने उनको इमिटेट नहीं किया। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग आई एवर डिड। मैंने आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन की, बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड एप्टीट्यूड इन ह्यूमैनिटीज। तो इमिटेट ना करें दूसरों की सक्सेस, किसी फील्ड में अगर उनको मिलती है उन्हें इमिटेट ना करें, फर्स्ट। सेकंड, दूसरा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस रादर देन हार्ड वर्क। अब आजकल एक नया एक बज़वर्ड बना है कि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करनी चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज दैट स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बाद ही होता है। पहले जब आप हार्ड वर्क करके थक जाते हो फिर आपको समझ आता है कि स्मार्ट वर्क होती क्या। पहले आपको हार्ड होना पड़ेगा उसके साथ। उसके बाद इस एग्जाम का जहाँ तक ताल्लुक है, या लाइफ में और भी इम्तिहानात हैं, लाइफ इन इटसेल्फ इज अ बिग एग्जामिनेशन। लाइफ एक खुद एक जिंदगी का इम्तिहान है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम 2 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं जी अब तो हमसे नहीं होगा। Consistency is very important. In spite of repeated failures that life may offer to you, you just have to keep going. There is एक English poem मेरे जहन में आई, ब्रुक नाम है उसका। उसमें वो कहते हैं एक स्ट्रीम की कहानी है। वो जो नदी है वो कहती है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। वही एक सॉन्ग था, जीवन चलने का ना, चलते रहो सुबह कि रास्ता कट जाएगा मित्रा। अब चलते रहो, बने रहो इस सफर में, सक्सेस मिल ही जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल मैं ये अपने यूथ से, खासकर जो हमारे एडल्टहुड में होते हैं बच्चे, उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अब ड्रग्स से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें, आप अच्छे से अच्छे इंसान की बनने की कोशिश करें। आई थिंक जब आप अच्छे इंसान होते हो तो फिर खुदा भी आपको साथ देता है, तकदीर भी आपके हाथ में लिखी जाती है, तो और जो लाइफ है थोड़ी आसान होती है और सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, आप मुझे बता दीजिए, ड्यूरिंग आपका जो चल रहा था कि मुझे ये क्वालिफाई करना है, क्या आपके जहन में सबसे पहले ही आया था ये, जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे या 12th में थे, तब आपके जहन में था कि मुझे JKS क्वालिफाई करना है, या आप IAS की तैयारी भी कर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10th तक तो ये था कि सबको होता मुझे डॉक्टर बनना है जी। इनफैक्ट मैं आई वांटेड टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स में, मुझे जाने का बड़ा शौक था, डिफेंस में भी सर्व करना चाहता था, सैनिक स्कूल में था। बट 11th एंड 12th में मुझे समझ आया मैं साइंस पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ। ओके, अच्छा किया मैंने, अच्छा करता था एग्जाम में, बट माय हार्ट एंड सोल वाज समवेयर एल्स।
ओके। जो मैंने 10th तक सब्जेक्ट्स पढ़े थे। मीर साहब एक होते थे हमारे सैनिक स्कूल में, वो हमें सोशल साइंस पढ़ाते थे। बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि बेटा अगर आप इस फील्ड में जाओगे आप बहुत एक्सेल करोगे। 12th के बाद मैंने फौरन चेंज किया सब्जेक्ट। पहले ये था मुझे स्टडीज को एंजॉय करना है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी रादर देन एंड। ग्रेजुएशन मैंने बड़ी एंजॉय की। इट वाज आई थिंक इन द फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन आई डिसाइडेड दैट दिस इज अ फील्ड वेयर आई कैन गो। उसके साथ मैंने मास्टर्स भी बाद में की। मास्टर्स के दौरान ही एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ, वो भी क्वालिफाई किया 2-3 बार। यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस भी क्वालिफाई किए पीएचडी के लिए जो होता है। बट मैंने कहा चलो सिंगल माइंडेड रहते हैं, अभी टाइम है, 2-3 अटेम्प्ट्स देते हैं। तो इनिशियली तो नहीं था, बाद में जब मैं चलता गया खुद ब खुद समझ आता गया। सो इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव डिसीजन, एम्पिरिकल काइंड ऑफ डिसीजन, जो मैंने हड़बड़ी में नहीं लिया, कोई किसी को इमिटेट किए तो उसके बाद नहीं लिया। तो जब समझ आया हाँ कुछ हिकअप्स थे, तो बाद में क्योंकि अच्छा एक डिसीजन था आई थिंक सक्सेसफुल। चलिए, आप मुझे बता दीजिए, जब आपने ये ऑल दैट थिंग्स, जब आपको कल ये पता चला कि रिजल्ट में मैंने क्वालिफाई कर दिया है, तब क्या हालत थी? घर के साथ साथ आपने भी बताया। एक्चुअली आज क्या है कि मैं फ्रॉम द लास्ट 1 year और सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद ए कोचिंग इंस्टीट्यूट इन श्रीनगर। मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, क्विंटेसेंस क्लासेस है श्रीनगर में, एज अ फैकल्टी वहाँ पे काम करता हूँ। तो कल वहाँ से आया एंड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, फेवरेट स्पोर्ट है। तो आई डिड नॉट नो आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो बीच में द बेल स्टार्टेड रिंगिंग एंड आई टुक अप द फोन एंड आई नो दैट आई फाइनली मेड इट। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स डॉक्टर जाहिद ही कॉल्ड मी कि आपका हुआ है। आई वाज वेरी हैप्पी। तो आई थिंक अगर पहला अटेम्प्ट होता तो बड़ा ही मैं शायद चला था, लोग एक्साइटेड होते हैं, बट मेरा 3rd अटेम्प्ट था। सक्सेस क्या होती है और कैसे रिएक्ट करना होता है, आई वाज कंटेंट बिकॉज़ हैप्पीनेस इज अ सब्जेक्टिव टर्म। आई डोंट थिंक हैप्पीनेस को कोई डिफाइन कर सकता है। आई वाज कंटेंट, चलो हो गया। बट यस, पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। बुढ़ापे में, ओल्ड एज में अगर आप अपने पेरेंट्स को कोई खुशी से नवाजते हो, आप किसी उनकी खुशी का सबब बनते हो, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात थी रादर देन सक्सेस से, कामयाबी से बड़ी बात मेरे लिए थी फैमिली को एक राहत की सांस दिलाना, बुढ़ापे में उनको खुशी का सबब। आपको फ्रेंड ने कॉल की, शेयर किसके साथ किया आपने? आई थिंक माय ब्रदर shared, for the first time I did share this news with him. He's in Sher Kashmir Police Academy Udhampur right now. उनके साथ डिस्कस हुआ, he said चलो फाइनली आपका भी हो गया। एंड उसके बाद यस नेक्स्ट डे आई केम होम एंड थोड़ा बहुत एंजॉय किया, फिर देन पार्टी वार्टी चली गई? हाँ, नो आई वुड से अ पार्टी, बट यस दोस्तों लोग तो थोड़ी छोटे हैं। यस आई हैव प्रॉमिस्ड देम अ पार्टी, टाइम एंड again they are just requesting me grand party. So grand party I don't know क्या होती है। I've promised them but I will definitely give them a party very soon. Let's see. कैमरा बताइए, उनको भी पता चलेगा, शाम को तो सारे देखते रहेंगे। Very soon इंशाल्लाह। पहले तो मैं पार्टी से ज्यादा मैं उनके सक्सेस के लिए विश करना चाहूँगा, उनको भी बड़ी कामयाबी मिले। मेरे कुछ फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ ने पहले ही क्वालिफाई किया है। डॉक्टर सहील इकबाल साहब हैं KPS, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं उनको पहले कामयाबी सक्सेस ज़्यादा विश करना चाहूँगा, और पार्टियाँ तो चलती रहती हैं ज़िंदगी में। चलिए, आपसे लास्ट सवाल, आप मुझे बताइए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान आपने बोला कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि पुलिस में मुझे जाना चाहिए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा कुछ ध्यान में आ गया? देखें, कुछ इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मैंने ये देखा है कि पुलिस, खास करके पुलिस लोगों के तब काम आती है व्हेन पर्सन इज इन डिस्ट्रेस। मेडिसिन में जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर साहिबान और पुलिस, ये लोगों के काम तब आते हैं जब लोग डिस्ट्रेस में होते हैं। तो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, वो मैं कभी शेयर करूंगा, जहाँ पे पुलिस प्ले पिवोटल रोल इन गिविंग रिलीफ। तो आई थिंक ये था, यस इट वाज नॉट द अट्रैक्शन ऑफ यूनिफॉर्म, बट वो सर्विस बहुत अच्छे करते हैं। तो बट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आपको अकाउंट्स, उसमें एक अपना रोल होता है, पुलिस का एक अपना रोल होता है। तो आई एम ओपन टू ऑल द ऑप्शंस, जो भी जिस भी इदारे में। ज़्यादा कहाँ जाओगे? मे बी इंस्टिंक्ट तो है पुलिस का, बट यस अगेन आई वुड से डेस्टिनी, वो GAD जॉब या बाकी जॉब अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंगली। जिस भी इदारे में या जिस भी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिले, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय बेस्ट एंड सर्व टू द। कभी ऐसा हुआ कि आपने देखा कि कहीं नाइंसाफी हो रही है, या मुझे भी ये करना चाहिए, तब जाकर मैं लोगों के लिए काम करूँ? कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट कोई सिस्टम बनता है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी वजह से। प्रॉब्लम्स हैं, तभी हम डेवलपिंग कंट्री ही हैं हम। तो अभी इंडिया एक विकसित देश है, हम आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उसकी तरक्की की राह पे हम गामजन हैं। उसका कारण यही है कि सिस्टम में बेहतर से बेहतर लोग आते हैं। अच्छा, मैंने 5-6 साल पढ़ाई करके, जिंदगी को थोड़ा बहुत समझ के
अब मैं सिविल सर्विस में आ रहा हूँ, मुझसे बेहतर ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग भी सिविल सर्विस में ही आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सारे के सारे फील्ड्स में अच्छे लोग आएंगे, चेंज तो आनी लाजमी है। तो यस, आई वुड से कि लेट्स सी। सिस्टम में एक बंदे से चेंज हो सकता है क्या? यस डेफिनेटली, बूंद बूंद से समुद्र बनती है। जब आप पर्सनल लेवल पे कुछ अच्छा करना चाहोगे, तभी वो फिर उसे रेप्लिकेट बाकी लोग भी करते हैं। यस, वन सिंगल पर्सन कैन आल्सो चेंज ए सिस्टम। हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, महात्मा गांधी जी हमारे पास एग्जांपल है, राइट। यहाँ आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन एग्जांपल, राइट। तो आप अच्छा काम, अगर एवरीथिंग स्टार्ट्स तो आप चाहते हैं कि सिस्टम में घुस के अच्छा काम करें? यस डेफिनेटली, सिस्टम में घुस के ही अच्छा काम किया जा सकता है। सिस्टम से बाहर रह के तो मुश्किल है अच्छे काम करना। तो मतलब जो सिस्टम से बाहर होते हैं वो सिर्फ बात करना जानते हैं? लेकिन अब डिपेंड्स आप किस सिस्टम की बात करते हो। एवरीथिंग, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने अंदर एक सिस्टम होता है, बट सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जब आप चलते हो, सारे रिसोर्सेज पूल हो जाते हैं, काफी ज्यादा लोग एक ही टारगेट को लेके आगे चलते हैं, तो काम का जो आउटकम है वो अचीव करना जरा आसान होता है। कहाँ काम करना बेहतर ज्यादा समझते हैं? जैसे कुपवाड़ा में या कहीं? अपना सारा जम्मू कश्मीर अपना ही है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। दिल कहाँ? आई थिंक मैं जम्मू में भी रहा हूँ, कश्मीर वैली में भी रहा हूँ, घर से बाहर ही रहा हूँ, तो कहीं भी काम करने का दिल चाहता होगा कि लंगेट के लोगों के लिए काम करें। लंगेट के लोग अपने लोग हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं भी जो काम करने का मौका मिले, आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अपना काम ऑनेस्टी से करें। डेफिनेटली, इंशाल्लाह, काम ऑनेस्टी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ होती है इंटीग्रिटी। तो लॉन्ग टर्म में जब आप ऑनेस्टी दिखाते हो, तो जब आप खुद के साथ भी ऑनेस्ट होते हो, हर किसी सिचुएशन में ऑनेस्ट होते हो, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो इंशाल्लाह उसके साथ काम करने का प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, ऑनेस्टी से ही पता चलता है दूसरे का काम, और सिस्टम में घुसकर सिस्टम को ठीक करना बड़ा अच्छा है। महात्मा गांधी जी की मिसाल देकर JKS क्वालिफर ने बताया कि किस तरह हम सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। आप ये रिपोर्ट पूरा सुनिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए। जो हमारे यूथ है जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं इसमें, अगर वो अगले टाइम पे भी एग्जाम देते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं। उनके लिए भी एक मैसेज, पूरा वीडियो सुनिएगा, उसके बाद आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना टैलेंट जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के बच्चे कहां तक जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा।